स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। ये लड़की तो एक खुजली वाली हल्दी लगाकर हमने सोम के साथ चिपक गई है। सोम को अलग करना पड़ेगा वरना सोम को भी खुजली हो जाएगी। ये लड़की तो हमारे सोम जी से एकदम चिपकी जा रही है। बेशरम कहेंगी, अभी बताते हैं इसको। मम्मी जी आप, मम्मी जी देख रही है ना इस गोंद की शीशी को? ऐसे तो छिपकली भी नहीं चिपकती है दीवार पे। हम सब देख रहे हैं। अगर तुम थोड़ा हिम्मत दिखाई होती ना तो आज तुम होती वहाँ सोम के साथ। मम्मी जी हम आपको बता देते हैं, अगर हमारी शादी सोम जी से नहीं हुई तो हम आपको आत्महत्या की भी हिम्मत दिखा देंगे। टिंकल, आत्महत्या कायरों का काम होता है। एकदम वचन देते हैं कि अगर हम मर भी गए ना तो भूत बनकर वापस आएंगे। और तुम्हारे फेरे अपने सोम के साथ करवाएंगे। मम्मी जी हम आपका ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे। आपके हर पुण्यतिथि पे आपके नाम का झंडा फहराया करेंगे। अरे पुण्यतिथि तो उनकी मनाते हैं जो दुनिया में कुछ पुण्य कमा के जाते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, तब तक हम सोचते हैं कि पुण्य कैसे कमाना है। और तुम चिंता ना करो, शादी के मंडप पे दुल्हन बनकर तुम ही बैठोगी, घर की बहू तुम ही बनोगी। ठीक है मम्मी जी। कभी कभी बात कहीं और ही लेके जाती है। बाकी तो ठीक है। सुनिए, हमारी अम्मा की तबीयत बहुत ही खराब है। वो जब से हल्दी लगाई है ना, वो ऐसे ऐसे नागिन की तरह फनफना रही है। सोम भैया, भाभी ना बिल्कुल हमारी अंगूठा टेक बुआ की तरह बोलती है। कहीं भाभी भी तो उनकी तरह? हाँ सच्ची कह रहे हैं, जैसे नागिन करता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे कर रही है, ऐसे ऐसे। भेजा तो गौरा के लिए और लगा ली इसकी अम्मा ने। इसे तो खुद हल्दी लगाने की खुजली चढ़ी थी। अब देखो खुजली ही खुजली है। भगवान करे खुजली कर करके मर जाए। राजा, अम्मा बिना म्यूजिक के डांस नहीं कर पा रही है, जाके म्यूजिक चलाओ बे। अरे अब भी लो।
बस हम समझ गए, आपकी अम्मा को एलर्जी हो गई, हम डॉक्टर को भिजवा देंगे, ठीक हो जाएंगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, एक बात पूछें आपसे। आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? हम तो जितना भी पढ़े हैं अपने घर में ही पढ़े हैं। अरे मेरा मतलब है आपने कौन से कॉलेज से डिग्री ली? हमने कहीं से कोनो डिग्री नहीं ली है। आखिरकार सोम को सच्चाई का पता लग ही गया। अरे मैया, ये आग और बारूद एक साथ क्या कर रहे हैं? भाग कंचन, इससे पहले कि धमाका हो जाए। अब भागे से का होत कंचनिया, जब चिड़िया चुग गई खेत। सोम जी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? गौरव, सोम बेटा, तुम दोनों एक साथ कैसे? वो सब बाद में, पहले आप ये बताइए गौरा जी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? देर कर दी हमने, धमाका तो हो चुका है। जी वो अरे सोम बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन दिखाए तो थे गौरा की मार्क शीट तुमको। अभी हमने इनसे पूछा कि आप कहाँ तक पढ़ी हैं, आपको कहाँ से डिग्री मिली, तो इन्होंने बोला इनके पास कहीं से कोई डिग्री नहीं है। कंचनिया, तुम्हारी काट की हंडी कब तक चढ़ती? फूट गई। इन्होंने ऐसा क्यों बोला बताइए ना। अरे बेटा, सही तो बोली है गौरा। अभी इसके पास डिग्री नहीं आई है, सिर्फ मार्क शीट है। वो पिछले साल ही तो बीए की है ये। और तुमको तो पता है, फाइनल डिग्री आने में 2-3 साल लगते हैं। तुम भी तो 3 साल पहले बीए किए, अभी तक मिली डिग्री तुमको नहीं ना? तो सही तो बोली है, कहीं से कोई डिग्री नहीं मिली है इसको, है ना गौरा? हाँ देखा, हाँ। अब बेटा, तुम तो हमारी आदत जानते हो, तुम्हारे लिए झुनझुना भी खरीदते थे तो 3-4 बार चेक कर लेते थे। ये तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ऐसे ही दुल्हन ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। जाओ बेटा नहा लो। हाय भगवान, 2000 झूठे मरे होंगे तब जाके ये कंचनिया पैदा हुई होगी। आज तो इसने पचा लिया इस अनपढ़ को, देखते हैं कब तक पचाएगी। सोम के सामने इसकी असलियत तो खोल कर ही मानेंगे हम। अरे क्या कर रहे हो यहाँ? हम तो ये बताने के लिए यहाँ आए थे कि आप जो 2 कटोरा हल्दी का भिजवाए थे ना, वो मेरी अम्मा भी लगाई, और हल्दी लगाते मेरी अम्मा को ऐसी खुजली शुरू हो गई कि वो बहुत ही बेचैन है। बस हम ये सब बताने के लिए यहाँ आए थे। गौरा बहू, क्या पे तुम भेज रहा है? दे दीजिए थोड़ी हल्दी। अरे पर तुम भी तो हल्दी लगाई हो, तुमको कुछ नहीं हुआ? नहीं, एक कटोरे से अम्मा लगाई थी और दूसरे कटोरे से हम लगाए थे। हे भगवान, अच्छा हुआ भाभी का निशाना चूक गया, वरना एक तो वैसे ही ये गौरा करेला है, ऊपर से नीम चढ़ी हो जाती। सासू माँ, मम्मी अम्मा का इलाज करवा दीजिए ना। तुम चिंता ना करो, हम राहुल से कह देंगे, वो डॉक्टर को लेकर आएगा तुम्हारे पास, लेकिन तुमको वचन देना होगा। हम डॉक्टर को कैसे वचन दे सकते हैं? डॉक्टर को नहीं, हमको वचन देना होगा कि ब्याह होने तक तुम सोम से दूर रहोगी। दो वचन। ठीक, हम वचन देते हैं कि ब्याह होने तक
हम सोम जी से नहीं मिलेंगे। अच्छा चलो आओ मेरे साथ आओ। देखो बेटा, तुम तो हमारी आदत जानती हो, नजर नहीं लगने देंगे तुमको। ये देखो गंगा जल है। बेटा हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। अब जाओ घर। जी वो अम्मा। हाँ, डॉक्टर को भेज देंगे, जाओ जल्दी जाओ। भाभी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी हमरा, क्योंकि हमारी किस्मत तुम्हारी नियत से ज्यादा अच्छी है। इतनी टेंशन तो हमें 10वीं के रिजल्ट वाले दिन भी नहीं हुई थी, क्योंकि हमें पता था एक बार फेल हो गए तो अगले साल नकल सेंटर से फॉर्म भर के फिर पास हो जाएंगे। लेकिन ये सोम के मामले में क्या करें? यहाँ एक बार फेल हुए तो सोम पास नहीं आएगा। हाँ बेटा, कौन पास नहीं आएगा? मम्मी हम सोम के बारे में सोच रहे थे। अरे तुमको कितनी बार समझाएं कि भूल जाओ उसे। अरे बेटा वो तुम्हारा लाइफ टाइम पासवर्ड नहीं है, वो तो सिर्फ OTP है। नहीं मम्मी, हम सोम को नहीं भूल सकते, हम उसे अपना बना के ही रहेंगे। तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जितनी जल्दी तो तुम्हारे पापा दल नहीं बदलते थे, जितनी जल्दी तुम बॉयफ्रेंड बदल देती थी। और सोम पर तुम्हारा दिल ऐसे अटक गया है जैसे बबूल के पेड़ पर पतंग अटक जाती है। हाँ मम्मी, क्योंकि सोम अपने घर की सभी औरतों की बहुत इज्जत करता है, उनकी खुशी के लिए अपने दिल की भी नहीं सुनता। अब एक लड़की ऐसे लड़के के घर में ही जाना चाहेगी ना। अरे बेटा यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठकर बस का इंतजार करोगी तो कोनो फायदा नहीं होगा। और ऐसे भी इस ट्रेन का टिकट सोम की दादी ने गौरा को थमा दिया है। लो अपनी पसंद का मिल्क शेक पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मम्मी मूड नहीं है अभी। मम्मी हमने कहा था अभी मूड नहीं है, मतलब बाद में पी लेते ना। आपने तो सारा खत्म ही कर दिया। यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जो चीज बखत पे ना मिले बेबखत तो और नहीं मिलती। सोम तुम्हें अभी नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? मम्मी, सोम की मम्मी हमसे वादा की है कि सोम की दुल्हन हम ही बनेंगे। बेटा उनके घर में आज महिला संगीत है और कल शादी। अरे सोम की मम्मी का वादा टूट भी गया तो सॉरी कह के पल्ला झाड़ लेंगी। तुम सोचो तुम क्या करोगी? मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, वक्त बहुत कम है। हमें सोम को अपना बनाने के लिए रेखा मम्मी जी के भरोसे नहीं बैठना होगा। हम आज ही सोम को अपना बना के रहेंगे। हम तुमको बोले थे ना बाहर लड़ी लगाने को, लगाया काहे नहीं अभी तक? हाँ लगा दिए साहब। अच्छा ठीक है जाओ। रमेशवा, आज के लिए अपनी वो हीरोइन रेखा का कछु इलाज सोचा कि नहीं? इलाज? अम्मा इलाज तो डॉक्टर मंगत कर रहे हैं ना, बोले भी हैं कि 15-20 दिन में उठ खड़ी हो जाएंगी भाभी। एकदम चुप। तुम्हारा नाम कंचन नहीं, कंफ्यूजन होना चाहिए था। का है? हम जे कह रहे हैं वो हल्दी वाली रस्म के दिन जो उसने वो खुजली की दवाई मिलाने का कांड किया था, अगर कछु आज कर दिया तो संगीत में उसका कछु तरीका सोचा है तुमने? अरे अम्मा, तरीका इस घर में तुमसे अच्छा कौन सोच सकता है? तुम तो हमको ये बताओ क्या करना है, हम कर देंगे। क्या करना? हमको तो ये समझ में आ रहा है कि आज संगीत के पूरे कार्यक्रम में भाभी पे पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। यू तो आंख से काजल भी चुरा सकती है। ये निगाह रखने से काम नहीं चलेगा। उसके तो जे हाथ है ना, हाथ बांध के रखने पड़ेंगे। हाँ, एक तरीका है। भैया आज पूरे कार्यक्रम में एक पल के लिए भी भाभी का हाथ ना छोड़ना, बस पकड़े रखना, ठीक है? समझ गया? पकड़े रखना, क्योंकि वो अपना दिमाग तो जरूर चलाएगी। अब हाथ नहीं चला पाएगी तो कछु कांड भी नहीं कर पाएगी। ठीक है अम्मा, ऐसा ही होगा।
आ जाओ, आज तुम्हारी जरूरत सबसे आगे है। नोट पूरे दिए हैं, चिंता मत करो। जलेबी काम हम उई दिए जो तुम कही, काम ऊ करो जो हम कहे। मैडम, जलेबी ने अगर कमिटमेंट कर दी तो फिर काम पूरा करती है। क्या बात है, बढ़िया। लेकिन एक कमेटी क्या करेगी? वो छोड़ो, आपका काम हो जाएगा। वैसे आप हमें अच्छी लगी, वरना इस जमाने में कौन अपने पति को खुश देखना चाहता है। आप महान हो। महान महान तो तुम हो जलेबी देवी। अब तुम जाओ और अपनी चाशनी में पूरे माहौल को सबीट बना दो। अब आएगा असली मजा। नमस्ते नमस्ते। आओ। कहाँ रह गए? कोई जमाई बाबू आ रहे हैं? लो मामा, आ गए तुम्हारे जमाई बापू। महादेव महादेव। पापा जी चलिए। मम्मी चलो। अरे हम कहाँ? ले जा अरे माइकल जैक्सन हो हमरे। अरे नाचना नहीं जानते? वो गौरा और उसका परिवार कहाँ है? रेखा, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हमारा इंतजार? हाँ। आए। खुशी का मौका है, थोड़ा डांस वांस कर लो हमारे साथ। हम डांस। हम है ना, पकड़ो हमारा हाथ। अरे क्या कह रही आप? पकड़ो पकड़ो, ऐसा डांस कराएंगे कि तुम भी याद रखो। क्या कर रहे आप? हमें चक्कर आ जाएगा। अरे घबराओ मत, हम है ना। अरे हम कहाँ डांस करते हैं? हमारे साथ तो कर लो। अरे छोड़िए। देखा कितना अच्छा डांस करते हैं हम। हाँ हाँ, वो तो करते हैं आप। रमेश जी, अपनी बीवी के साथ तो दुनिया नाचती है, दूसरों की बीवी के साथ नाच के दिखाओ तो जाने। आप किसके बीवी हैं? उससे कुछ फर्क पड़ता है का? हाँ हाँ, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले? हाँ हाँ चलिए। अब आप कहाँ जा रहे हैं इस औरत के साथ? न जान न पहचान। जान पहचान करने ही जा रहे हैं, शरीफ औरत है। छोड़ो। अभी न जाओ छोड़कर। पतिदेव, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ फिसलेंगे। ये गौरा को आज हम अपने सौम की जिंदगी से निकाल बाहर करके ही रहेंगे। आज ऐसा खेला रचाएंगे कि पैरों तले जमीन चिपक जाएगी।